हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आज के गौर कथा के सत्र में। स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा सविता माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ। अच्छा है, जुड़े हैं। आइए हम कथा करते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे। माता जी आप म्यूट में हैं, अगर कुछ बोल रहे होंगे तो लास्ट में बात करते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऑपरेशन करवाया था दोनों आंखों का बारी बारी। वो राइट वाली आंख अभी ठीक नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा। ठीक है माता जी, हम लोग बात करेंगे, फिर प्रार्थना भी कर देंगे आपके लिए। हाँ जल्दी जी। से ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा है बहुत दिन के बाद। मैं आपको कॉल करूंगा बाद में। ओके, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ओके, आइए एक बार फिर से इस्कॉन हरे कृष्ण प्रभु, शेषाद्रिपुरम। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हम स्टार्ट करते हैं। आइए इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की बैंगलोर की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो हम हैं, आज तीसरे दिन है, कथा के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। आप सभी है मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्री गुरवे गुरुवे नमः। नमः। नमो नमः विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांता भक्तिवेदांत स्वामी नित्य स्वामी निधि नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद श्री श्री अद्वैता अद्वैत गदाधरा गदाधर श्रीवासदि गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंदा। भक्त। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरतीश्वर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय का सामने तेनामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदाय निगौरे कथामते न गगरामतारिणे मुखम करोति वाचलम पंगम नंते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम शिक्षा अष्टकम के जो पांचवा जो है श्लोका है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमने बाकी पिछले 3 दिन में जो है ये 4 श्लोका कवर किया था, और आज और कल जो है बाकी के जो 4 श्लोक बचे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। आज है 2 श्लोक करेंगे, तो आइए इसके ऊपर पढ़ते हैं। ऐ नंदा तनुज किंकरम पतितं मम विषमयं भवं बुधाव कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सदृशं विचिन्तया। तो यहाँ पे हैं चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ये हैं प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे किनको प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, वो स्वयं जो है कृष्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा रहे कि किस तरह से वो भक्त के बोलते हैं ना भाव में आए थे और भक्ति कर रहे थे। तो हमें भी उनके पद चिन्हों पे जो है रह के जो है आगे बढ़ना है, भक्ति करना है। तो यहाँ पे महाप्रभु जो है बोल रहे हैं कि हे नंद महाराजा है ना, तो बोल रहे हैं नंद महाराजा के जो आप जो पुत्र हैं, बोल रहा हूँ कि मैं आपका जो हूँ नित्य दास हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ आपका जो है नित्य दास हूँ। तो देखिए फिर महाप्रभु कह रहे हैं किसी ना किसी प्रकार जो है, बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार जो है, जो जहाँ पे जन्म और मृत्यु का जो है चक्र जो है चलते रहता है, तो महाप्रभु कह रहे हैं किसी ना किसी वजह से कारण जो हम यहाँ पे आके जो है फंस गए हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो हैं भगवान के वास्तव में क्या है, हम सभी दास और दासी हैं। हमारा वास्तव में सिर्फ सेवा करना है। हम क्योंकि भगवान के अंश और अंशी हैं, तो हमारा जो मनुष्य का जो जीवन जो मिला है, एक अवसर मिला गया कि किस तरह से जो है ये जन्म और मृत्यु को, जरा व्याधि को काट के जो है वापस भगवान के धाम जो है जा सके। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो हम बोल रहे हैं कि हमारा वास्तविक जो है स्थान क्या। तो वहां पे बता रहे हैं कि वास्तव में जो है हम सभी का जो स्थान जो है हमारा क्या है, दास के रूप में हमें है जो है कई कई जन्म के कारण, जो बोलते हैं हम इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है भगवान से ईर्ष्या किए थे। इसी के कारण जो है इस भव्य सागर के कूप में जो हम आके यहाँ पे फंस गए हैं। और महाप्रभु यहाँ से कह रहे हैं कि कृपया
इस बोल रहे हैं कि जो ये जो संसार जो है विश्व से भरा हुआ, विश्व में जो मृत सागर है, बोलते जो भी व्यक्ति यहाँ आता है तो मृत्यु जो है अटल सत्य है। तो बोलते ये जो मित्र सागर से है मेरा कृपया करके उद्धार करिए। तो बोल रहे उद्धार कैसे कर सकते हैं, बोलते हैं कि एक धूली का जो कण बोलते हैं ना, धूली के कण है मुझे बना दीजिए, और मैं जो हूँ आपके चरण कमल में अगर आ जाता हूँ तो मेरा जो है उद्धार हो जाएगा। तो कृपया मेरे प्रभु, जब हम लोग वृंदावन परिक्रमा जब कर रहे थे तो उस समय ये कहानी बताए थे। तो अक्रूर जी हैं, वहाँ पे एक अक्रूर घाट भी है। कृपया मेरे प्रभु बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरह अक्रूर जी जो है अभी भी आज भी वहाँ पे जो है घास के रूप में जो है वहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे हैं। वो जब आते हैं तो बोलते हैं कि गोप और गोपियों का जो भाव जो था, उस लेवल का प्रेम देख के भगवान के प्रति वो जो है वहां पे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम मैं ये रज में बस जाऊं, कम से कम जो है मुझे कोई भी रूप मिल जाए, या तो मैं वृक्ष के रूप में बन जाऊं, या मैं चट्टान बन जाऊं, या मैं पक्षी बन जाऊं, या मैं एक बोलते हैं जो मिट्टी के जो धूल के जो कण है वो भी बन जाऊं, तो यहाँ पे बोलते हैं उद्धार हो जाएगा। क्यों? अब क्यों ये ऐसा अक्रूर जी बोलते हैं? बोलते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनका सबसे प्रिय देश क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, वृंदावन रहता है। तो वृंदावन में जब भगवान जाएंगे, जब चलते वो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो उनके चरण कमल में अगर एक कण भी अगर फंस गया, और महा ऐसे हाथ उठा के क्यूटली वो जो मट्टी है भगवान के चरण में फंस गया, मतलब लग गया, उनके बोलते हैं मात्र उनके चरण से ही जो हम सभी का जो है जीवन का उद्धार हो जाता है। हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जो है हम पार होके आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर हम एक कण बोलते हैं ना, मट्टी का जो कण है, जो बालू के जो कण है, अगर हम वो भी अगर बन जाए तो हम भगवान को जो वो है धाम है, हम जो भव सागर का जो जन्म मृत्यु जो है वहां से हम पार हो सकते हैं। तो जब भी हम मंदिर जाएं, जब भी हमारे घर में अष्ट विग्रह हैं, जब भी हम उनकी जो है पूजा विधि करते हैं, तो सबसे पहले जो है हमें भगवान के चरण पे ध्यान देना चाहिए। चरण से धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर फिर है बढ़ना चाहिए। तो हम जब भी भगवान की हम सेवा करेंगे तो इस तरह से, तो महाप्रभु जो है कहते हैं कि अगर हम एक कण भी हमें अवसर मिल जाए तो हमारा जो है जीवन का जो है उद्धार हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक पढ़ते हैं। नयनम गलद आशुधाराय वदनम गदगदरुद्धाय गिरा पुलकिर्निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यते। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि कब मैं उस स्तर पे पहुंचूंगा जब आपका नाम जब लूंगा, जब बोलते हैं ना जब हम कीर्तन करते हैं आपके नाम कीर्तन करते हुए, कब मेरे नेत्र से जो है अश्रु के जो है प्रेम अश्रु के जो है अवतरित होंगे, कब जो है, जब बोलते हैं कभी कभी जब भक्त जब हैं, जब भगवान के कीर्तन जब करते रहते हैं या चैंटिंग करते रहते हैं, तो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जब होते हैं लेवल स्तर पे पहुंचते हैं जहां से उन्हें जो है भगवान के प्रति इतना प्यार होता है, इतना विरह महसूस करते थे, वो जो है रोने लगते हैं। हमने कल परसों भी देखा था कि किस तरह सत्यभामा भी जो है भगवान से जब मिलते हैं उनके विरह का दुख से सोचने से ही जो है रोने लगते हैं। श्रीमती राधा रानी है, वो भी हैं जो अश्रित। तो यहाँ पे महाप्रभु जो है बोल रहे हैं कि कब मेरे अंदर वैसा भक्ति जागृत होगा कि जब मैं आपका जब नाम लूंगा, आपके पवित्र नाम का जब है उद्धारण जब करूंगा, तो फिर मेरे आंख से जो है आंसू आते रहेंगे। और फिर कह रहे हैं कि कब मैं आपके नाम उच्चारण करते करते मार्थ से जो मेरा कंठ में जो है ये जो वाक्य जो है जो आपके रुद्र, ये बोलते हैं मेरा कंठ जो है रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर जो है रोमांचित हो उठेगा। महाप्रभु हैं यहाँ पे ये बता रहे थे। ये कैसे हम समझते हैं, देखते हैं छोटे से बच्चे रहते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो उससे क्या होते हैं, जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, उसका गला जो है भर सा जाता है, आवाज ठीक से नहीं आता। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कब हम उस तरह आएंगे, कीर्तन करते करते हम उस तरह से रोते रहेंगे। और फिर बोलते हैं जब भी हमें सुखी मिलता है तो हमारा क्या होता है, शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोमांच में आके जो है खड़े हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि कब हम वो भक्ति में जो है रोमांचित हो पाएंगे, जब हम आपके जो है पवित्र नाम का जो है नाम लेंगे। तो महाप्रभु हमें इस तरह से बता रहे हैं कि ये कब होगा, ये ऐसा जो है मैं बोलते हैं नाम ग्रहणे भविष्यते, ये स्तर पे कब पहुंचेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो है प्रेम नहीं है। अब देखिए महाप्रभु ये बोल रहे तो हम और आप सभी जो है क्या रहेंगे। ये जो छठा है, कल अंतिम दिन है, कल हम सात और आठवां जो है वो दोनों शिक्षाष्टम के बारे में भी हम कल चर्चा करें। आइए हम दूसरे खंड की ओर जाते हैं, हम कथा पे हैं आज चर्चा करेंगे। तो कोई बता सकते हैं आज हम कौन से लीलाएं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने मैसेज देखा हो? निमाई पंडित, निमाई पंडिता की युवा युवा लीलाएं। हाँ धन्यवाद प्रेमा माता जी।
निमाय पंडित के हम युवा लीलाएं के बारे में जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उस समय की बात है, निमाय पंडित जब हैं, जो बच्चे लोगों को है नवद्वीप धाम में जो है शिक्षा प्रदान करते थे। तो ये कैसे था, ये कथा है जब निमाय पंडित करीब करीब 12 साल के थे, ये उस समय की कथा है। तो निमाय पंडित जो हैं, कहते हैं कि निमाय पंडित जो हैं गंगा के तट पे बैठ के, और गंगा के नीचे वृक्ष के नीचे बैठ के कई सारे लोगों को जो है शिक्षा जो है प्रदान करते थे। और कई सारे जो अलजेब्रा और इस तरह से जो है अपने विचित्र प्रकार के, बोलते हैं ना, समझाने का जो ढंग था महाप्रभु का अजब था, जिससे लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीका से जो है समझ जाते हैं। तो बोलते हैं शास्त्र में हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि जहां पे महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है सो गया हो। जब हम भागवतम या भगवत गीता का कथा करते हैं तो कई व्यक्ति रहते हैं सो जाते हैं, या तो मंदिर में भी, या जब ऑनलाइन भी चलते रहता है तो वीडियो तो ऑफ रहता है, दिखती नहीं है, तो काफी लोग तो निद्रा में चले जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं लेकिन ये हम लोग के साथ हो सकता है, लेकिन महाप्रभु जब कथा करते थे या दूसरे को जब शिक्षा देते थे तो उस समय कोई भी व्यक्ति जो है सोता नहीं था। हम देखते हैं हम स्कूल में जब हम रहते थे, स्कूल कॉलेजेस में, पाठशाला में जब जाते थे, कॉलेज में, तो फिर क्या होता था, टीचर कभी कभी समझ में नहीं आता था तो क्या बोलता था, अरे नींद आ रहा है थोड़ा झपकी ले ले। लेकिन महाप्रभु जब देते थे तो एक रिकॉर्ड नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है सो जाए। इतना अच्छे तरीका से जो है महाप्रभु जो है रोमांच भाव से सभी को जो है सिखाते थे, सभी को जो है पढ़ाते थे। वो जानते थे कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सा प्रश्न आ सकता है, और अपने बुद्धि के द्वारा जो है हृदय के अंदर में, बोलते हैं ना, स्पष्टीकरण करके जो है सभी व्यक्ति को जो है सिखा देते थे। तो इनके जो है महाप्रभु वास्तव में गंगा दास के छात्र थे। गंगा दास जो है उस समय एक अध्यापक थे, जो उनके अंडर में रह के महाप्रभु जो है शिक्षा प्रदान किए थे। तो कहते हैं कि निमाय उनके अंडर में रह के शिक्षा प्रदान किए थे। और निमाय जो है एक उच्च कोटि के जो है कह सकते हैं शिष्य थे, और इसलिए जो है वो एक अच्छे हैं गुरु बन सके। तो हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से शिक्षा को अध्ययन किए थे, इसलिए वो है अच्छे गुरु बन चले। तो बोलते हैं इतनी अच्छी से ग्रामर पढ़ाए थे कि मतलब सब एकदम ध्यान देते रहता था, एकदम मतलब नींद तो एक बताया, और सब ध्यान देते था, सारे पॉइंट को है याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। तो निमाय जो है एक बहुत ही अच्छा अध्यापक थे। तो कुछ समय के बाद वो हैं 12 साल में अपना एक स्कूल स्टार्ट कर दिए थे। तो बोलते हैं उनके जो गुरु हैं वो बोलते हैं क्यों क्यों ना तुम जो है बाकी लोगों को भी है सिखाने का कोशिश करो। तो बोलते हैं कि बोलते हैं आपके पास इतनी सारी डिग्री है और ये क्वेश्चंस है, तो बोलते हैं ये किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं महाप्रभु जो है सारे को ज्ञान देते। तो बांग्लादेश जो है बंगाल से सटा ही हुआ था, तो वहाँ पे जो है कोई अध्यापक नहीं रहते थे, तो वहाँ से दूर दूर से जो है लोग जो है नवद्वीप आते थे शिक्षा को जो है ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु जो है, बोलते हैं जो लोग बचपन से नहीं पढ़ाई किए थे, वो 12 साल का जो पढ़ाई छूट गया था, महाप्रभु जो है 2 अढ़ाई महीना में क्रैश कोर्स कराते थे। पूरे 12 महीना का जो कोर्स है मात्र 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीना में जो है सभी को अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। आजकल जो हम देखते हैं ना, बोलते साल भर मत पढ़ो, 1 महीना का क्रैश कोर्स करो पूरा ज्ञान मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं जब वो पढ़ाता है तो ऊपर से जाने देता है। लेकिन महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं था। महाप्रभु जब पढ़ाते थे, किसी भी व्यक्ति को विद्या देते थे, तो सभी व्यक्ति जो उसमें हैं घुस जाते थे और जो है बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करते थे। देखिए 12 साल का पढ़ाई 2 महीना में जो है क्रैश कोर्स कराते थे। तो क्रैश कोर्स आज हमारे पास आ रहा है तो महाप्रभु ने ही स्टार्ट किया था, हमको ये समझना पड़ेगा। तो इस तरह से निमाई जी का जो नाम जो है सब तरह जो है विख्यात हो गया, और उनको जो है ना सब पंडित बुलाने लगे, पंडित बुलाने लगे। और अब जानते थे कि सभी लोग जो है नवद्वीप जो है ज्ञान का एक भंडार बन गया, कि सब वहां जो है ज्ञान लेने के लिए महाप्रभु से जो आते थे। कभी कभी तो महाप्रभु अपने जो अध्यापक रहते थे, जिनसे सीखते थे, उनको भी नहीं बख्श देते थे। महाप्रभु एक बार जो है मतलब टांग खींचने के लिए है अपने शिक्षक से जो है उनसे एक प्रश्न पूछते थे। बोलते थे कि ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। तो अब जो शिक्षक रहते थे बोलते थे अरे इसका तो उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है। तब महाप्रभु जो है, वही जो महाप्रभु स्वयं प्रश्न जो किए हैं उसी का उत्तर महाप्रभु फिर देते हैं। अब महाप्रभु उत्तर देते हैं, और फिर जो बोलता है अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं। और फिर 5 मिनट के बाद महाप्रभु बोलते हैं कि जो मैंने अभी बताया वो गलत है,
बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, गलत है। फिर महाप्रभु जो अपना उत्तर दिए उसी को फिर से दूसरा उत्तर देते हैं, फिर टीचर कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है अरे ये कैसे हो जाता है। तो महाप्रभु इतना विद्वान थे कि उनको, उनके जो जवाब देते थे उनके पास किसी भी व्यक्ति के पास जो है उसका उत्तर नहीं देता था, इसलिए जो है वो विख्यात हो गए पंडित के नाम से। इसलिए सभी व्यक्ति जो है उनको जो नवद्वीप धाम में जो है निमाय पंडित के नाम से भी जानता था। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है उनको जो शक्ति आती है बोलने की, कृष्ण भगवान जो हम सभी जो बोल पाते हैं, ये शक्ति कहाँ से आती है हम सभी को, भगवान श्री कृष्ण से आती है। हम सभी जो सोच पा रहे हैं अभी, आप जैसे कथा भी चल रहा है आप सोच पा रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रही है ये भगवान से आ रही है। भगवत गीता में हमने जो है 15वें अध्याय में फेमस है जिसमें बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम आपोहम चा वेदश्च सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि हम सभी के हृदय में जो है विराजमान रहते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण वास्तव में सभी का जो है स्रोत है। हम सभी के अंदर जो ये जो ऊर्जा जो आती है, ये वास्तव में तीन चीज जो हम जो याद करने की, स्मरण करने की शक्ति, और जो हम बोलते हैं विस्मृत हो जाते हैं, और जो भी चीज को हमें ज्ञान जो अर्जित होता है उसका जो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण है। और वो कहते हैं कि जितने भी जो अध्ययन लोग करते हैं, शास्त्र के अध्ययन करते हैं, उस वेद को जानने योग मैं हूँ, और जितने भी जो वेद लिखा हूं तो उसका जो है रचयिता भी मैं ही हूं। तो इसलिए जो है महाप्रभु, इसलिए भगवान स्वयं है, इसलिए जो है वो सारे लोगों को जो है अच्छे से ज्ञान दे पाते थे और मंत्रमुग्ध कर जाते थे। तो भगवान जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये कैसे हो पाता है, काफी लोग जो है बोलते हैं ये कैसे है, तो ये निमाय पंडित और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। आइए हम दूसरा कथा करते हैं। तो आज है निमाय जी जो है अपने गुरु से जो है मिलते हैं ईश्वर पुरी से। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही महान भक्त था जिनका नाम जो है ईश्वरपुरी था। वो नवद्वीप धाम में जो है भ्रमण के लिए आते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं। तो नवद्वीप धाम पहुंचते हैं, वहां पे तो बोलते हैं शास्त्र में हमारे आचार्य बताते हैं कि बहुत ही सुंदर एक परम कोटि के वैष्णव थे ईश्वरपुरी। तो जब ईश्वरपुरी जब नवद्वीप धाम पहुंचते हैं तो उनके वस्त्र और उनके रवैया को देखते हुए सभी व्यक्ति जो है सोचने लगे ये तो महाभिकारी है, क्योंकि उनके वस्त्र कुछ फटे हुए थे और अच्छे से नहीं थे, एकदम शांत स्वभाव के। तो सभी बोले रहे ये मतलब भिखारी है, घर घर जो है भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पे चलते चलते जो है वो जो है अद्वैत आचार्य के घर के पास पहुंचते हैं। अब अद्वैत आचार्य आप सभी को बता दें कौन है, हम पहला दिन डिस्कस किए थे, पहला दिन का अद्वैत आचार्य कौन है, कौन बताएंगे। हरे कृष्णा। विष्णु और शिव। विष्णु जी और सदाशिव के हैं। पहला दिन हम देखे थे कि महाप्रभु को धरती पे बुलाने के कारण ही जो थे अद्वैत आचार्य थे, वही उनके तीव्र प्रार्थना के कारण ही जो है महाप्रभु जो है कलयुग में हम सभी का उद्धार करने के लिए आए थे। तो ईश्वर पुरी जी जो है क्या करते हैं, ये यहाँ पर है जो है अद्वैताचार्य के घर में पहुंच जाते हैं। अब अद्वैताचार्य जो है उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा आप कौन है। अब ये जो ईश्वरपुरी रहते हैं बोलते हैं मैं बहुत पतिज जीव हूँ, मैं सबसे अधम हूँ और सबसे गिरा हुआ हूँ। इस तरह से जो है बोलते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ आपका संग लेने आया हूं, क्योंकि मैं सुना आप बहुत बड़े भक्त, मैं आपका जो हूँ संग लेने आया। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि ये लक्षण है एक भक्त का, कि वो जो भक्त, कोई जो शुद्ध भक्त भगवान के जो रहते हैं वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वो हमेशा समझता है कि मैं ही सबसे ज्यादा जो हूँ अधम हूँ, सबसे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति जो हूँ मैं ही हूँ। तो इस तरह से जो है अद्वैत आचार्य के घर में वो है रहने लेते हैं। अब अद्वैत आचार्य जो है उसके बाद मुकुंद दत्ता जो है उस समय का बहुत अच्छे भजन करते थे। तो मुकुंद दत्ता को अद्वैत आचार्य जो है बुलाते हैं, और अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं तुम जो है एक भजन गाते हो, एक भजन। तो अद्वैत ये जो मुकुंद दत्ता है श्रीमद् भागवतम से लेके जो है कीर्तन करने लगते हैं, वहां से जो है उनके श्लोक गाते हैं। अब जैसे भजन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब कथा जब हो रहा था, तो फिर उसके बाद जब है वास्तव में जो ईश्वर पुरी हैं वो अपना लक्षण दिखाना चालू कर दिए। वो अपना जो है भगवान के कथा के बारे जब होता है, कीर्तन होता है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जो एक कोने में आराम से बैठे हुए थे वो उठ के जो है कीर्तन पे फिर नाचने लगे, और अब सभी जो है इस तरह से अश्रु बहते हुए वो डांस कर रहे थे कीर्तन में। तो सभी समझ गए ये जो है वास्तव में कौन है, परम कोटि के वैष्णव हैं। तो बोलते हैं ये वास्तव में भिखारी नहीं है, वास्तव में जो है भगवान के जो है बहुत बड़े भक्त हैं। तो बोलते हैं कि वो इतने अच्छे से जब मतलब ईश्वरपुरी जब हैं
कह रहे हैं जब कीर्तन में जब नाच रहे थे तो अश्रु से जो है बहते बहते रह रही है, जो हम सभी जो है कोशिश करेंगे कि नकल करने का, वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, अंदर से जब तक नहीं आएगा ना तब तक वो नहीं होता है। तो ये चीज है जिससे जब रहते, तो ये बोलते हैं, जब आसक्ति किसी से रहेगी, जब से किसी से व्यक्ति से जब प्रेम रहेगा तो ही फिर अश्रु जो है वो निकलती है। जब देखिए कभी भी उदाहरण के तौर में किसी भी व्यक्ति के घर में कोई परिवार का सदस्य जब मृत हो जाता है, जब वो इस भौतिक संसार को छोड़ के जब चला जाता है, तो परिवार के सभी सदस्य क्या रहते हैं, रोने लगते हैं, उससे विलाप करते हैं। लेकिन बाहर के कोई व्यक्ति जो आता है, जो उनसे जानता नहीं है, तो वो नहीं रोता है, क्योंकि उनको उसके प्रति प्रेम नहीं है। तो इसी तरह जो है भगवान के जो ये सब जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को विरह में पाते हैं, विरह में पाके जो है जो कीर्तन होता है, तो उस तरह से वो जो है शुद्ध भक्ति में जो है उनके आंख से जो आंसू अश्रुत जो है निकलने लगते हैं। तो सभी जो है रियलाइज करने लगा, अरे ये तो है वास्तव में कोई नहीं है, बट ये तो है महावेंद्र पुरी के जो है सबसे परम जो है भक्त जो शिष्य हैं, ये तो ईश्वर पुरी है। आप सभी को मैं बता दूं आज बहुत ही शुभ दिन है। आज महावेंद्र पुरी जी का जो है आविर्भाव दिवस है, तो हमें जो है सॉरी तिरुभाव दिवस है। आज जो हमें जो है उनसे प्रार्थना करना चाहिए, जो हमारे आचार्य जो हैं गुरु परंपरा आचार्य में आते हैं। तो ये जो ईश्वर पुरी जो है, ईश्वर पुरी और कोई नहीं, उनके बहुत बड़े जो हैं उनके शिष्य रहते हैं। तो एक बार की बात है, जब महावेंद्र पुरी जब हैं, जब अपने अंतिम स्तर पर थे, तो वो जो है उनके जो है जी, एक का नाम था रामचंद्रपुरी और एक का नाम था ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी जो है ऐसे भक्त थे, वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने गुरु की जो है किस तरह से जो है हमें जो है सेवा करनी चाहिए। ये हम ईश्वरपुरी से सीख सकते हैं। तो ईश्वरपुरी जब रामचंद्रपुरी जब है अपने गुरु को जो है कहते थे तारते थे, जब कहते हैं ना, मतलब सोचिए अपने गुरु के प्रति उतारते थे, जब बहुत अपने लास्ट स्टेज में, तो बोलते हैं जब शरीर इस तरह से इस स्थिति में पहुंच जाता है कि बोलते हैं ना हम कभी कभी मल और त्याग कर देते हैं तो उसको हटा नहीं पाते। तो ये जो रामचंद्रपुरी थे वो अपने गुरु को है डांटने लगते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा सा रुक नहीं सकते हैं क्या, मतलब ये है, मैं इसको अब फिर इतना साफ करना पड़ेगा, ये है। और दूसरी तरफ ईश्वर पूरी थे, वो जो है पूर्ण तरह से जो है भगवान की जो है अपने गुरु की जो है सेवा करते थे। वो जिस कंडीशन में गुरु जो भी बोलते थे रहता था। लेकिन ये जो है रामचंद्र पुरी जो थे वो जो है अपने गुरु को तारते थे और बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, तो गुरु का जो है आज्ञा नहीं मानते थे। तो हमें ईश्वर पुरी जो है दिखाते हैं कि ये है किस तरह से जो है हमें सेवा करना चाहिए। तो महाविंद्र पुरी जो उनको बहुत आशीर्वाद बोलते हैं, तुम जो है वास्तव में एक शुद्ध भक्त हो, और इस तरह से जो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो एक बार की बात है, जब ईश्वर पुरी जो है निमाई से मिलते हैं यहाँ पर। तो निमाई जो है स्वयं जो है भगवान पुरुषोत्तम है। तो वो जो है आते हैं ईश्वरपुरी के पास और ईश्वरपुरी को देखते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ आपका जो है शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है अपने गुरु को जो है अच्छे से सेवा करते हैं। अब देखिए भगवान जो है गुरु हैं, वो क्यों गुरु जो बोलते हैं पूरे जगत के गुरु हैं, वो स्वयं इस भौतिक संसार में यहाँ पर आ रहे हैं, एक गुरु को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, गुरु को एक चुन रहे हैं। तो हम सभी भी हमें हम इस सिखा रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कि हमें जो है गुरु की हमेशा जो है आवश्यकता मिलेगी। तो हमें अगर इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत जानी है तो हमें गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के हम कुछ भी वास्तव में नहीं है। ये कैसे है, ये देखिए हम बोल रहे हैं ना, हम हमेशा सुन रहे हैं, भगवत गीता में भी सुन रहे थे, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। और किस में फंसे हुए हैं, किस संसार के बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भव्य सागर में हम फंसे हुए हैं। तो इस सागर से, भौतिक सागर से निकल के आध्यात्मिक सागर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें किसी की सहायता चाहिए। तो उस सागर को पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नाव जो है कौन रहता है, वो गुरु रहता है। तो गुरु जो है हमारा दायित्व लेते हैं कि किस तरह हमें इस भौतिक संसार से निकाल के जो है आध्यात्मिक जगत भगवान के घर भेज देंगे, जहां हमें कोई भी कष्ट ना हो। तो ईश्वरपुरी को जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अपना गुरु जो है आगे में लेके हैं मानते, क्योंकि वो देखते थे कि वो किस तरह से अपने गुरु को सेवा किए थे। और भगवान जो स्वयं, वो तो भगवान, उनको तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जो है लोगों को दिखलाने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए कि गुरु का क्या महत्व है, उन्होंने जो है गुरु को भी स्वीकार किया। तो अद्वैत आचार्य जो है ईश्वरपुरी से इस तरह से मिल के हैं, बहुत खुश होते हैं और उसको जो है काफी दिन जो है अपने घर पे ही रखते हैं। और इस तरह डेली जो है मिलते थे। तो जो पहला बार ईश्वरपुरी जब निमाई से मिले थे,
तो निमाई को देखें क्या कि गंगा के तट पे वो बैठा हुआ है और बच्चे को जो है वहां पे सिखा रहा है। तो जब वहां पे जब गए तो ईश्वरपुरी जब उनको देखा गए, तो फिर निमाय जो है उनको देखते के साथ जो है उनको दंडवत किए, उनको प्रणाम किए, तो ये देखने में एक भाव था, वो था। तो फिर जो है उनके जब चरण जब लगे तो फिर ईश्वरपुरी बोलते हैं आप कौन हो? तो महाप्रभु कहते हैं मैं निमाई हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, आप ही निमाई हो? मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ, आप तो निमाय पंडित के नाम से विख्यात हो, आपके आपकी चर्चा तो सब सारी जगह है। तो फिर उसके बाद दोनों में वार्तालाप होता है। और निमाय पंडित जो है फिर हैं ईश्वरपुरी को कहते हैं कि हे महात्मा, मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना हो कि आप भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छे से भक्ति करते, क्यों नहीं आप जो है हमारे घर आते हैं और घर आके जो है कृपया करके भोजन है ग्रहण किए। तो निमाई का जो है शादी हुआ था, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है शादी किए हुए थे, उनकी जो धर्म पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया था। तो वो वहां पे जाते हैं और फिर जो उनकी जो माता रहती है सची माता, बहुत अच्छे से भोजन बनाते हैं और भगवान को जो है ईश्वरपुरी को जो है अच्छे से परोसते हैं और ईश्वरपुरी जो है खाते हैं। और फिर जो है उसके बाद जो है क्या करते हैं, ईश्वरपुरी जो है कथा करते हैं। तो ये इस्कॉन में काफी प्रचलित है। हम जब भी कभी किसी के घर जाते तो पहले क्या करते हैं, कथा करते हैं और भोजन करते हैं। इसलिए देखेंगे आप कहीं भी मंदिर में अगर संडे को भी जाइए, पहले जो है कथा होगा फिर भोजन होगा। तो बोलते हैं कभी भी भक्तों का अगर संग करे तो ये जो बोलते हैं ना, हमें जो है भगवान के बारे में कथा करना। तो ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु ये दिखाते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति जो है गृहस्थ में भी रहते हैं तो किस तरह हम भगवान को बीच में रखते हुए जो हम आगे करते हैं अपना जीवन का कार्य भी। कभी कभी हम वरिष्ठ भक्तों को अपने घर बुलाते हैं तो हम हमें बुलाते रहना चाहिए और उन्हीं से हमें कहना चाहिए कि जो है कृष्ण कथा जो है हमारे घर में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा घर भी जो है ना वैष्णव की तरह चारों ओर से बन जाता है। तो ईश्वरपुरी जो है इस तरह से जो है डेली वहां पे जाते थे और महाप्रभु के घर के रहते जो है कथा करते थे। तो ईश्वरपुरी जो है एक किताब जो है छोटा सा पुस्तक जो है भगवान श्री कृष्ण, तो वो है, वो ये पुस्तक देख के निमाय को कहते हैं कि निमाय, क्या ये पुस्तक में मैंने ये लिखा है, तुम इसमें कुछ गलती ढूंढ सकते हो क्या? कभी कभी हम देखते हैं कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसको जब पब्लिश करना रहता है मार्केट में, तो उसके लिए हम अपने दोस्त और सभी से पूछते हैं कि इसको जो भी अगर गलती है तो इसको ठीक कराओ। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु से जो है बोलते हैं और निमाय को कहते हैं कि कृपया इसमें देख के बताओ कि गलती है कि निमाय है पूरा जो बुक है देख लेते हैं और देखने के बाद जो है कहते हैं कुछ गलती निकला क्या? तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, आप तो भगवान के बड़ा परम भक्त हैं और आपने जो भी चीज लिखा हुआ है वो सभी जो है भगवान के बारे में है। तो मैं इसमें है गलती कहाँ से ढूंढ सकता हूँ वास्तव में गुरु? तो फिर बोलते हैं नहीं, अब आप जो ईश्वरपुरी हैं बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे बताओ, कुछ तो गलती होगा, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम बताओ। तो ही फिर तब फिर जो है अपने गुरु का आदेश लेके जो है वो बोलते हैं कि इसमें एक वाक्य है, एक वाक्य जो वर्ड जो है आत्मा ना पड़ा, ये जो है इसका जो मीनिंग जो है जहां जहां पे आपने जो यूज किया है ये ठीक से बैठ नहीं रहा है। अब ईश्वर पुरी जो है रात भर ये चीज को है सोचते रह जाते हैं, रात भर जो है सोचते हैं और सोचते सोचते फिर सोचते हैं कि नहीं ये तो मैंने ठीक ही यूज किया। फिर दूसरे दिन जो है जब महाप्रभु से मिलते हैं तो बोलते हैं ये वर्ड जो है आत्मा न पड़ा, ये जो है अच्छे जगह से ही यूज किया, मैंने सब जगह देख लिया। और इसी तरह से तो निमाय जो है वहां पे जो है उनसे जो है हाँ तर्क भेद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैंने सही यार ये है, वो बोलते हैं हाँ आप जो भी बोल रहे हो वो सही है। तो यहाँ पे बताते हैं निमाय से हम क्या सीख सकते हैं, ये शिक्षा से हम क्या सीख रहे हैं। हमारे आचार्य बताते हैं कि हमें पराजय भी जब होता है ना, जब कभी हम हारना नहीं चाहते हैं कभी भी किसी से, हमेशा जीतना चाहते हैं, तो हमें गुरु के सामने जो है ना बहुत विनम्र रहना चाहिए। गुरु जो भी आदेश दे रहे हैं तो उसको जो है समझना चाहिए। तो बोलते हैं अपने जीत को भी कभी कभी जो है ना पराजय के रूप में, तो बोलते हैं हम सभी को आपको बता दूं निमाय पंडित को जो है कोई भी हरा नहीं सकता था, वो तर्क में जो है माहिर रहता, लेकिन गुरु के सामने गुरु जो भी बोले उसको वो चुपचाप से वो सुन लिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें जो है मूर्ख नंबर एक होना चाहिए अपने गुरु के सामने, क्योंकि गुरु के कृपा से ही जो है हमें ज्ञान प्रदान होता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, एक छोटा सा लीला है एक्चुअली। में भी भगवत गीता के जब हम लोग कक्षा ले रहे थे तो हमने इसके बारे में भी चर्चा किया था ना, जगहाई मधाई के बारे में, तो वो हटा दिए हम लोग। हम सोचे और बाकी जो है पास टाइम ले सके। तो निमाय है एक बार जो है ज्योतिष से मिलते हैं। तो हम देखते हैं ना आजकल काफी प्रचलित है, हम अपना भाग्य को जानना चाहते हैं तो बोलते हैं ज्योतिषी के पास जाते हैं, बोलते हैं कृपया देख के बता सकते हो मैं पहले क्या करता था, अभी क्या करूंगा, आगे क्या करूंगा।
सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय जगदीश हरि, कब आने वाला है जल्दी से बताइए। इस तरह से हम लोग जो है ज्योतिष के पास जाके बोलते हैं, बाबा बता सकते हो घर वर आने वाला है कि नहीं, कब जॉब लगेगा, कब घर लगेगा, कब बच्चे आएंगे, कब शादी होगा, कब क्या होगा। इस तरह से हम जाके जो है ज्योतिष शास्त्र से जाके हैं पूछते रहते हैं, इस तरह से अपने जीवन के जिंदगी का जो है पूछते रहते हैं। तो ऐसा है जो है, एक बार महाप्रभु भी जो है, तो उस समय की बात जो है, एक प्रचलित ज्योतिष थे, तो महाप्रभु उनके पास भी जाते हैं। और अभी की तरह नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र जो रहता है कंप्यूटर में डाल दिया, क्लिक कर दिया, आ गया। वो जो है अध्ययन करते थे, पहले के जो ज्योतिष रहते थे वो अध्ययन करते थे। और ऐसे नहीं थे नॉर्मल थे कि जो भी दे दे दिया और फिर हो गया। तो मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। एक बार गौर गोपाल दास प्रभु जी कहानी बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, जाता है एस्ट्रोलॉजी के पास, ज्योतिष शास्त्र के पास, उसे हाथ दिखा के बोलता है, और बोलता है कि क्या हो गया है। तो फिर देखने के बाद बोलता है, अरे 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 अरे, बड़ा बड़ा घोर 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 दिक्कत वाली बात। बोल रहा तुम्हारे ऊपर तो बड़ा इसका साया है, उसका साया, इसका साया, तुम्हारे आने वाले समय जो है बड़ा तकलीफ में जाने वाला है। तो बोल रहा अरे बाबा, ये तो मतलब बड़ा दुख का बात है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका उपाय, कुछ तो उपाय होगा, कृपया करके बताइए। तो बोलते हाँ उपाय तो है, इसके लिए अब हवन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो बोलते अच्छा, इसे करने से ठीक हो जाएगा, हाँ अवश्य ठीक हो जाएगा, ये सब पूरा दिया हुआ है। तो बोलता है कितनी पैसे लगेंगे। तो बोला ज्यादा नहीं, 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपये में, तो बोलता 10,000 रुपये में आपको दे दूंगे तो पूरा सल्टा दोगे। हाँ पूरा एकदम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आपके जो भी है, जो भी आने वाले दुख है एकदम खत्म हो जाए। बोलता 10,000 रुपया तो नहीं है बाबा। तो फिर बोलता है कितना रुपया है। अच्छा चलो एक काम करो, 500 रुपया, 5,000 रुपया तो होगा। बोलता है 5,000 भी नहीं है बाबा। फिर थोड़ा देर के बाद बोलता है 2,000 तो निकाल दो कम से कम। अब 2,000 करते ही करते फिर 1,000 आता है, फिर 1,000 से 500 आता है, फिर 100 आता है, फिर 50 रुपया आता है, फिर 1 रुपया तक आते हैं। बाबा बोलते हैं 1 रुपया तो कम से कम होगा। तो बोलता है 1 रुपया, बोलता है मेरे पास दे दे। तो फिर गौर गोपाल दास प्रभु बोलते हैं, बाबा उसको बोलते हैं जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं तो भगवान तेरा क्या बिगाड़ेगा। बोलता है जाओ तेरा कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए हम सब देखते हैं वास्तव में क्या होता है कि पैसा ऐंठने के चक्कर में भी काफी लोग जो हैं, हम लोग को जो है मूर्ख बनाते हैं। और कभी कभी जो ऐसा बोलते हैं, देखिए जो चीज होना रखा है हमारे जीवन में वो तो होगा ही। उस चीज को हम कुछ जो चीज हमारे आने वाले समय में है या जो हो चुका है, उसको हम ना देखें तो ज्यादा बेटर है। कभी कभी जो है हमारे आचार भी ये बोलते हैं जो होना है घटित होगा, ये आप भगवान की कृपा समझ के जो है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसी तरह महाप्रभु जो है एक बार ज्योतिष शास्त्र के पास जाते हैं। और उस समय के जो शास्त्र रहते थे काफी विद्वान रहते थे, वो जो है ऐसे नहीं करते थे। वो जो है एक्चुअली में भगवान का मंत्र लेते थे, शास्त्र और उस तरह से बताते थे। तो महाप्रभु जब उसके पास गए, तो ये जो ज्योतिष जो था, जो क्या करता था, पहले गोपाल मंत्र का उच्चारण करता था, गोपाल मंत्र का उच्चारण करता था। फिर जो है भगवान का ध्यान लगाता था, और ध्यान लगाने के बाद जो है लोगों का वो बताता था कि पूर्व जन्म में वो कौन था, भूत के बारे में जो है बताते थे कि वो कौन था। तो इसी तरह से महाप्रभु बोलते हैं, जाते हैं और कहते हैं बाबा को जो है प्रणाम करते हैं। बाबा को जैसे ही प्रणाम करते हैं, ये जो बाबा है उनकी सुंदरता वर्णित है हमारे शास्त्र में, इतना सुंदर है, स्वर्ण रूप में आए थे। उनकी सुंदरता, काट जो है शरीर के काट, उसको देखते हुए जो है ये ज्योतिष जो है काफी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होते बोलते हैं अरे कितना सुंदर बालक है जो आज आया है। तो बोल रहा है बाबा बाबा, क्या आप मेरे बता सकते हैं मैं पूर्व जन्म में कौन था। तो अब बाबा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बता सकता हूँ, जरूर बता पाता हूँ, मैं तो हूँ सभी को यही बताने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। तो फिर जो है ये बाबा जो है वहाँ पे बैठते हैं, गोपाल हाथ जोड़ते हैं, फिर गोपाल मंत्र का उच्चारण करते हैं। और उच्चारण करते के साथ जो है फिर देखते हैं कि ये बालक जो है पूर्व जन्म में कौन है। तो जब पूर्व जन्म के बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि चतुर्भुजा फॉर्म में पहले यहाँ पर आए हैं, जंगल यहाँ पे जेल में जो है हैं, जेल में जो है वासुदेव जी हैं, देवकी माता हैं। और फिर वहाँ पे चतुर्भुजा फॉर्म में, फिर अपना चतुर्भुजा फॉर्म से जो है छोटे बाल लीला में आ गए हैं। बाल लीला में आके जो है अब उसके बाद जो है ये जैसे देखते हैं फिर आंख खोल लेते हैं। तो निमाई पंडित वहीं पे हैं, हंस रहे हैं, बाबा क्या दिखा बताओ जल्दी से। तो बोलते हैं रुको रुको अभी और थोड़ी सी इधर, फिर से हैं गोपाल मंत्र चैंट करते, फिर से देखते हैं, फिर जो है सारे जितनी भी जो है कृष्ण लीला में है सारे चीज का जो है वर्णित करते हैं। अब फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर आंख खोलते हैं तो निमाय पंडित वहीं पे सामने बैठे रहते हैं। बोलते हैं बाबा कुछ तो बता दो कि मैं कौन हूँ, पूर्व जन्म में कौन था। फिर बोलते हैं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं फिर से एक बार ध्यान लगाता हूँ। फिर से गोपाल मंत्र चैंट करते हैं, फिर से देखते हैं। और फिर इस बार देखते हैं कि वो तीर धनुष लेके जो है
ये रूप में जो है भगवान है, वहां पे रामचंद्र भगवान है, दशरथ महाराजा है, इस तरह से जो है राम अवतार में वहां पे उनको देखने लगते हैं। अब फिर से हैं इस तरह से, फिर आंख खोलते हैं, फिर निमाई पंडित बोलते हैं कौन है। अब इस तरह से जो है फिर देखते हैं कि इसके बाद वो देख रहे हैं कि बड़ा सा आंख खुलते कि बड़ा सा मत्स्य अवतार जो है मछली का रूप में जो है भगवान लिए हुए हैं। फिर उसके वामन अवतार को देखते हैं, फिर वराह देव के अवतार लेते लेते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार थे वो देखते देखते जाते हैं। और इस तरह से काश जो सुबह से लेके बहुत शाम हो जाता है, या फिर जब निमाय बोलते हैं कि आप लगता है आप बताने वाले नहीं हो कि आप कौन हो, कृपया करके बताएंगे आप हैं, तो फिर यहाँ पे जो है वो आंख खोलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो बाबा, तुम घर जाओ, मैं जो हूँ तुम्हारे बारे में देखता हूँ, और घर आके जो हूँ तुम्हें बताऊंगा कि कौन हो। तो ये जो वास्तव में फिर से आंख बंद करके फिर से जो है अलग अलग फिर देखते हैं बलराम जी हो गए हैं, फिर अलग अलग रूप में जो है आते हैं भगवान आ रहे। तो वो वास्तव में ये जो भी चीज देख रहा था, से देख रहा था कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं थे, स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण थे, जो कई सारे हर एक युग में जो है अवतार लेते हैं हम सारे बद्ध जीवों का जो है उद्धार करने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो है एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिष था, वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रहता है, और वो जो है भगवान के इस तरह से है वो दर्शन करते रहता है कि वास्तव में आज क्या हो रहा है समझ नहीं पाता है। आइए हम एक और कहानी सुनते हैं, लीला कथा जो है निमाई पंडित जो है, एक व्यक्ति रहता है जिनका नाम जो है केशव कश्मीरी रहता है, उनको जो है किस तरह से जो है युद्ध में जो है हराते हैं। तो सॉरी, ये जो केशव कश्मीरी जो है कहते हैं, अच्छा स्क्रीन दिख रही है, हाँ। केशव कश्मीरी का नाम जो है उनको जो है दिग्विजय पंडित के नाम से सभी व्यक्ति जो है वास्तव में जानते थे। उनको जो है, एक मिनट मेरा हैंग, हाँ। केशव जो थे उनको जानते थे दिग्विजय पंडित के नाम से। तो निमाय जो है वास्तव में जो है डेली की तरह जो है क्या करते थे, गंगा के तट में जो है वहां पे बच्चों को जो है पढ़ा रहे थे। तो केशव कश्मीरी को नाम दिग्विजय पंडित से भी जाना जाता था। दिग्विजय क्यों था कि केशव कश्मीरी जो है वो क्या करते थे, एक पात्र जो है जैसे मान लीजिए एक पेपर पेपर होता है ना, पेपर का एक छोटा सा पात्र जो है उसको लेके जो है घूमते रहते थे। और जिनको भी वो शास्त्र में जो है बोलते, डिबेट जब होता था शास्त्र में, जब आलोचना होती है तो उसमें जब उसको पराजय करते थे तो उसको कहते कि तुम इसमें लिखो कि मैं केशव कश्मीरी पंडित से जो हूँ हार चुका हूँ वार्तालाप में। इस तरह से जो केशव कश्मीरी है, जो बोलते हैं बैंगलोर नीचे कन्याकुमारी से लेके जो साउथ के जितने भी से लेके नॉर्थ के साइड के लेके कश्मीर तक जो है पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, और भारत में भ्रमण करने के बाद जो है केशव कश्मीरी जो है दिग्विजय हो जाता है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है हरा नहीं पाता। तो उनका नाम ही से ही जो है सब व्यक्ति जो है जानते थे कि बड़ा ज्यादा ज्ञानी है, उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। केशव कश्मीरी जो है इस तरह से जाते हैं, विजय पात्र लेके जाते हैं और किसी व्यक्ति के पास जाते थे और कहते थे कि तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो बोलता था मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलता है तुम अगर नहीं करना चाहते हो मेरे साथ तो तुम इसमें लिखो कि मैं हार मानता हूँ। तो इस तरह से जो है वो सब जगह लेते। तो उन्होंने जो है नवद्वीप के बारे में बहुत सुना था कि नवद्वीप धाम जो है, नवद्वीप द्वीप जो है, वहां पे बड़ा ज्ञानी लोग रहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो चाहते थे कि यहाँ पे नवद्वीप में जाऊंगा और ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो दिग्विजय जो है ये विजय पात्रा को लेके जाऊंगा और सभी को जो है हरा दूंगा। तो नवद्वीप धाम जब पहुंचते हैं तो इनका चारों तरफ हल्ला हो जाता है। तो नवद्वीप का जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनको देख के सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अगर हम सभी का जो पराजय हो जाएगा तो फिर केशव कश्मीरी जो है हम नवद्वीप धाम का ये हो जाएगा। तो सब बोलते हैं कि क्यों ना इसका शास्त्रार्थ जो है निमाई पंडित से करवा देते हैं। निमाई पंडित से करवा देंगे तो सब लोग जो है मतलब एक बार और चांस हम लोग ले सकते हैं कि बोलेंगे अरे तुम तो हारे, तो बच्चा से हारे, अभी हम लोग पंडित लोग तो बाकी हैं। तो इस तरह से जो है सब लोग इस तरह से प्लान करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है किनके हृदय में क्या चलता है वो सब कुछ जानते हैं। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होता, वो सब कुछ जानते हैं। और वो जानते थे कि निमाई पंडित जो है वास्तव में अहंकार से अभी भरा हुआ है और वो चूर है, और वो ज्ञान है। वो जानते थे वास्तव में नियमाय क्या बोलते हैं, केशव कश्मीरी को जो है एक आशीर्वाद मिला हुआ था। ये आशीर्वाद ये था कि माता सरस्वती जो है वो उनके बहुत बड़े भक्त थे, केशव कश्मीर माता सरस्वती के, और उनको आशीर्वाद दी की थी उनके जीभ पे वो हमेशा बैठी हुई रहेगी। इसलिए केशव कश्मीरी जब भी किसी से शास्त्रार्थ करता था तो हमेशा अच्छा चीज ही उसके मुंह से मधुर वाक्य ही निकलता था। और बहुत ही ज्यादा ज्ञान की देवी जो है उनके जीभा पे विराजमान है, तो उनको कोई भी व्यक्ति जो है हरा नहीं सकता था। तो इस तरह से जो है
केशव कश्मीरी को जो है दिग्विजय पंडित भी कहते हैं। तो निमाय जो है सोच रहे हैं इनको, इनका अहंकार भी चूर करना, अगर इनको हरा दूंगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, सभी के सामने लज्जित हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति आप सोचो एक बार भी हारा नहीं, अगर हार का स्वाद चखेगा तो फिर जो है वो व्यक्ति कभी कभी जो रहता है सुसाइड भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो महाप्रभु ये सब सारी चीज को जानते थे। तो बोलते हैं कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बोलते हैं जिससे लाठी भी टूट जाए और बोलते हैं ना सांप भी ना मरे, वो जो कहावत होता है, सॉरी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उल्टा मैं कह दिया। तो फिर यहाँ पे फिर कहते हैं कि फिर जो है भगवान परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। तो ये काफी फेमस थे, केशव कश्मीरी जो थे। तो उनके जो है अनुयायी बहुत थे, बहुत सारे फॉलोअर्स, उनके पास धन भी बहुत ज्यादा था। तो हमेशा वो जो है चारों लोगों से घिरे रहते थे, वो जहां पे भी जाते थे सब लोग उसके साथ अनुयायी और फॉलो करते रहते थे। तो महाप्रभु उसको जो है अंदर से ये देते हैं, ज्ञात देते हैं। तो एक बार जो है केशव कश्मीरी जो है अकेले ही वहां पर आते हैं और जब निमाई को देखते हैं, जैसे ही निमाई को वो देखते हैं, उनकी जो सौंदर्यता है, जो सुंदरता है, उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो, बोलते हैं, कितना सुंदर बालक है ये। और फिर बोलते हैं महाप्रभु को पास जाते हैं, मैं बोला तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ, तुम निमाई पंडित हो, तुम जो है ये मुझे विजय पात्रा में लिख के क्यों नहीं देते हो कि तुम हार मानते हो मेरे से। तो फिर महाप्रभु बोलता है नहीं ऐसा कैसे होगा, चलो डिस्कस करते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम क्या मुझसे शास्त्र कर दो, तुम तो एक छोटा सा बालक है जो एक छोटे से बालक लोगों को जो है व्याकरण सिखा रहे हो, संस्कृत का जो ग्रामर है व्याकरण है वो सिखा रहे हो, तुम मुझसे शास्त्रार्थ कैसे करेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं चलिए करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो महाप्रभु वो पूछते हैं किस चीज पे फिर करें। तो फिर बोलता है अच्छा पीछे में जो है गंगा नदी बह रही है, क्यों ना हम गंगा के ऊपर ही शास्त्रार्थ, गंगा के बारे में आप कुछ बोलिए। तो फिर जो बोलते हैं अब गंगा की जो है महिमा की जो है गुणगान कहिए। अब जो ये जो केशव कश्मीरी जो रहता है, ये जो है भगवान माता गंगा के बारे में जो है गुणगान करने लगता है। और गुणगान करते 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 इतना अच्छे से गुणगान करता है कि सब के सब जो है मतलब एकदम अचंभित रह जाते हैं, कितना मधुर वाणी बोल रहा है, कितना अच्छे से जो है गंगा जी के बारे में बोल रहा है। और ये मात्र जो है जो संवाद जो रहता है 3 घंटे तक चलता है, 3 घंटे तक सभी व्यक्ति जो है मुंह खोल के जो बोलते, कभी कभी अच्छा कुछ सुनने को मिलता है या अच्छा रहता है तो हम लोग कभी कभी एकदम एक टक पे बैठ के देख लेते थे। तो उसी तरह इतना मधुर था जब केशव कश्मीरी जो है 3 घंटे तक लगातार बोल रहे थे। अब जब है केशव कश्मीरी जब 3 घंटे के बाद जब समाप्त हुए, तो केशव कश्मीरी बोलते हैं कि हमेशा मैं तो जीतते ही रहता हूँ, मैं जीत गया हूँ। क्योंकि बोलते हैं जिसके मुख पे माता सरस्वती विराजमान है उनकी जो जीत तो हमेशा रहेगा, मधुर रहेगा। तो अब जब खत्म करने के बाद है केशव कश्मीरी जो है महाप्रभु से बोलते हैं कैसा रहा, जो मैंने बोलता है बोल रहे हैं महाप्रभु हैं बहुत बड़ाई करते हैं कि आपने जो भी कहा है बहुत अच्छा बोला है, इतना महान गंगा जी के बारे में बताया है, महान किया है, और इसमें जो है। तो फिर बोलते हैं कैसा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उससे बोलते हैं कि क्या कोई टूटीकरण थी या कोई गलती थी। तो महाप्रभु बोलते हैं हाँ इसमें बहुत सारे गलती है। अब जैसे ही ये बोलते हैं तो केशव कश्मीरी जो है बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आज तक जो व्यक्ति जो है मेरे में गलती निकाल पाए। तब उसके बाद जो है जो केशव कश्मीरी सोचिए 3 घंटे तक लगातार जो चीज बोले हैं वो एक बार सिर्फ किए हैं। अब महाप्रभु कौन से नंबर श्लोके में कौन से नंबर में कैसे बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या है, उसको पूरा तरह से बोल रहे कि ये तुमने ये बोला, इसको ऐसे नहीं होगा, इसको ये होगा, इसको वो होगा, इस तरह से पूरा स्पष्टीकरण करके महाप्रभु बोल रहे हैं। फिर जैसे हम लोग कोई श्लोका भी पढ़ते हैं उसके जो बोलते हैं राग होती है, हर एक श्लोका की राग भी अलग होती है, बोलते हैं इस राग को ऐसे नहीं यूज करना था, ऐसे करना था। अब ये जो केशव कश्मीरी था आचंकित रह जाता, अचंभा में रह जाता है कि मैंने ये सारे को एक बार ही बोला, अब ये कैसे सारे श्लोका को जो है 3 घंटे, आप समझ रहे हैं, याद हमें जो है सुबह क्या खाते हैं हम भूल जाते हैं, महाप्रभु इस तरह से जो है सारे चीज को स्मरण करके जो है याद करके जो है एक एक चीज जो है उनको बताते रहे। अब जो है जितने भी छात्र थे वो जो है देखने लगे केशव कश्मीरी का हालत खराब हो रहा, सब हंसने लगे। अब महाप्रभु जो है सारे बच्चे को बोलते हैं कि ये बड़ों का जो इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए, कृपया करके हंसो नहीं। अब तो बोलते थे बच्चे लोग भी वहां पे टोंट भी मार रहे थे, बोल रहे थे तुम तो बोल रहे थे कि ये तो बस एक संस्कृत या व्याकरण का जो है टीचर है, अध्यापक है, अब आप इतना अच्छे से याद कैसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो हूँ श्रुति धारा हूँ, आप जो है माता सरस्वती के कृपा से जो है
वास्तव में जो है आपको अच्छे से बोल पाते सब ये रहता है मेरे को पर जो है भगवान का कृपा है, इसलिए मैं जो हूँ अच्छे से याद कर सकता हूँ। तो महाप्रभु ये नहीं कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ वहां पर। और फिर जो है अब वो नहीं चाहते थे कि केशव कश्मीर की इस तरह से हालत हो, क्योंकि हार के जो स्वाद जो होता है केशव कश्मीरी जो है कभी चखा नहीं था। तो उससे मालूम था कि अगर सबके सामने पराजय होगा तो उनके जो होता है निंदा होगी, तो फिर कुछ ना कुछ ये गलत स्टेप ले सकते हैं। तो फिर जो है महाप्रभु बोलते हैं क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम कल फिर से मिलते हैं सुबह में, और फिर सुबह मिलके हमारा जो शास्त्र है तो उसको कंटिन्यू कल जो है सुबह में फिर से गंगा के तट पे जो है करेंगे। अब ये समझ जाते हैं और फिर जो केशव कश्मीरी जो है वापस जो है अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ घर जाते हैं सोने के लिए, जहाँ पे प्रयत्न करते हैं तो सोते सोते यहाँ पे देख रहे हैं सो नहीं पा रहे, वो है रोने लग रहे हैं, रोने लग रहे हैं। और सरस्वती देवी से जो है प्रार्थना करते हैं, सरस्वती देवी से बोलते हैं कि हे हे माता, मुझे माफ करो, मैंने जरूर कुछ ना कुछ जो है अपराध किया है, इसी के कारण जो है आपने आज मेरा जो है साथ नहीं दिया, आप जो है मैं मुझे जो है पराजय का जो है स्वाद चखना पड़ा। ये क्या है? तो फिर जो है ये सोचते सोचते रोते रोते जो है केशव कश्मीरी जो है सो जाता है। और रात सरस्वती देवी जो है उनके स्वप्न में आती है और फिर उन्हें कहती है कि हे केशव कश्मीरी, मैं जो बात अभी तुम्हें बताने वाला हूँ ये गोपनीय है, और ये बात जो है तुम किसी को भी नहीं बताना। तो फिर जो सरस्वती माता जो है केशव कश्मीरी के बोलते, क्या तुम जानते नहीं हो निमाय कौन है? अब केशव कश्मीरी जो है सपन में ही बोल रहा है कि कौन है? तो बोल रहे हैं निमाय और कोई नहीं, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही वो है। और ये जो है मेरे भी स्वामी है, मैं जहाँ से ऊर्जा जो भी ज्ञान अर्जित कर रही हूँ, जो भी शक्तियां मेरे में है, वो मैं अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वास्तव में जो हूँ सब ला पा रही हूँ। और मेरे स्वामी अगर मेरे सामने हैं तो मैं उनके सामने कैसे बोल सकती हूँ? तो इस तरह से जो है सरस्वती माता जो है उनको बोलते हैं और ज्ञान देते हैं कि नेक्स्ट दिन अगर तुम जब जा रहे हो, अगर निमाय से मिलते हो, तो कृपया जाके जो उनसे जो है माफी मांगो, उनसे जो है क्षमा मांगो। अब इस तरह से जो है सरस्वती माता जो बोल के जो है चले जाते हैं कि निमाय जो है। तो फिर जो है दूसरा दिन जो है क्या होता है, निमाई से जब केशव कश्मीरी मिलते हैं तो दंडवत करके उनके चरण में गिर जाते हैं। और फिर जो है उनसे जो है माफी मांगने लगते हैं, माफी मांगते हैं कि भगवान कृपया करके मुझे माफ करो। तो चैतन्य महाप्रभु हैं उसको उठा के जो है उठा के गला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य लोग इस कहानी में हमें बताते हैं अंत में कि जो भी चीज हमारे पास होता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धन हो, या कोई भी ऑफिस में हम अच्छे पद पर हों, या फैमिली को परिवार के ऊंचे सद मतलब हम हमारे कारण परिवार चल रहे, तो हमें कोई भी चीज का ना अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम एक निमित्त माध्यम है। जब भी ये तीन चीजें हमारा आचार बोलते हैं, जब भी हमारे पास ज्यादा धन आता है तो हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार उत्पन्न आता है कि हमको लगता है कि हम ही हैं, सब मेरे तो है, आगे पीछे घूमता है। कोई कोई व्यक्ति जो है ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो क्या लगता है कि मुझे लगता है कि अरे मेरे को ही तो सब आता है, मेरे लिए ही सब सब सुन रहे हैं, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, सब ये सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज जो है हमारे आचार्य करते हैं, ये सब जो है वास्तव में अपने इंद्र तृप्ति के लिए अगर यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, हम नीचे की तरफ गिरेंगे, उससे जो है अहंकार उत्पन्न होगा। लेकिन यही सारी चीज जो है हम भगवान की सेवा में, भगवान को बीच में केंद्रित रखते हुए, भगवान की जो भी ज्ञान आपको मिला है, भगवान की कहते हैं महिमा के गुणगान में लगाते हैं, ना कि अपनी स्वयं के गुणगान में लगाएं, तो व्यक्ति का जो है उद्धार हो जाता है। तो फिर जो है केशव कश्मीरी जो है इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है उनको ज्ञान देते हैं। केशव कश्मीरी जो जितना भी जो है जो उनके पास जो धन जो भी दौलत था सबका जो है वो त्याग कर देते हैं, और वो एक परम जो है बहुत महान एक वैष्णव बन जाते हैं। और बोलते हैं ना महाप्रभु यही है, देखिए वो उद्धार किस तरह से किए लोगों के, बोलते हैं अंदर का जो गंदगी है उसको मिटा के जो है उसको देखिए लज्जित भी नहीं किए सबके सामने, और उनका जो है उद्धार भी कर दिया। और केशव कश्मीरी जो है पूर्ण तरह से जो है भगवान के फिर प्रचार में करने लगा, और सारे व्यक्ति जो है महाप्रभु का जो है गुणगान करने लगे, उनको बोलने लगे कि निमाय सचमुच जो है पंडित है, इनका जो है इस तरह से महाप्रभु जो है प्रचार करने लगे। तो हमारे आचार्य जो है ये बताते हैं कि इस कहानी से हमें तीन सीख मिलता है। तीन सी के जो बोलते हैं भगवान जब भी है अलग अलग युग में आते हैं, तो भगवान अलग अलग युग में आते तो क्या करते हैं, अलग अलग युग में आके जो है हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु जो है केशव कश्मीरी को ये ज्ञान, ये इस नॉलेज के थ्रू हमारे आचार्य बताए हैं। महाप्रभु जो है जब अंत में ये तीन शिक्षा देते जो केशव कश्मीरी जो उसको अपने जीवन में ग्रहण करके पूरी जिंदगी जो है उस तरह से जीता है। तो पहला चीज बोलता है हमारे अंदर जो बोलता है एक झूठा अहंकार होता है, उस झूठा अहंकार का जो है उसको जो है त्याग कर देता है। तो महाप्रभु जो है
केशव कश्मीरी को ये पहला ज्ञान देते हैं कि हमारे अंदर जो ये जो झूठा जो अहंकार है उसको त्याग करना। फिर दूसरा जो ज्ञान जो है केशव कश्मीरी को महाप्रभु देते हैं, वो देखते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की जो है वास्तव में पूजा करना चाहिए। और तीसरा ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु जो है केशव कश्मीरी को देते हैं कि हमें हमें जो है ना दया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दया होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति जो है दया होना चाहिए। जब हम ये देखेंगे कि सभी के हृदय में जो है परमात्मा रूपी में भगवान विराजमान है, तो सबके प्रति जो हम दया रखेंगे। तो जब तक हम दो लोगों के ऊपर जो है दया नहीं रखेंगे तब तक जो है हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है तीन ज्ञान जो है महाप्रभु जो है केशव कश्मीरी को देते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम मे बी तीसरे खंड में जाते हैं, जहाँ पे हम सभी जो हैं एक भगवान के जो स्थान है, लीला है, वहाँ के बारे में जाएंगे और वहाँ से सुनेंगे। तो मे बी जगाई मधाई का पास टाइम भी हम सभी जानते हैं जी। जगाई मधाई का जो है मतलब इसी में है। लीला में भी महाप्रभु जो थे, मे बी कभी अगर मौका मिला तो फिर से डिटेल में बताएंगे, लेकिन भगवत गीता के क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था। अगर किसी को सुनना है तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वहां पे जाके जगह मधा के पास टाइम्स भी सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। सारांश वही है कि हम कितने भी पापी क्यों ना हो, महाप्रभु के अगर हम चरण धरते हैं, नित्यानंद प्रभु के हम चरण धरते हैं, तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जो है हमारा जो है उद्धार करते हैं। तो ये जो था जगह मधाई का बोलते हैं, उस समय में जितने से जितना भी पाप आप सोच सकते हैं वो जो है जगाई मधाई करता था, और वो पाप से भी मुक्त करके जो है चैतन्य महाप्रभु वो दोनों का जो है उद्धार किया। तो ये भी है यौवन लीला में जो है महाप्रभु ये किए थे। तो ओके, हम आज जो है कथा करने वाले हैं, एक गौर के स्थान में जाएंगे। कहाँ जाने वाले हैं? एनी गेस? कोई माता जी या प्रभु जी गेस करने वाले हैं आज हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम प्रथम दिन कहाँ गए थे, कौन बताएगा? आज तीसरा दिन। वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन प्रभु दूसरा जी। दिन हम कहाँ गए थे? मायापुर। मायापुर। आज कहाँ जाएंगे? वृंदावन। जगन्नाथपुरी। आता शायद है। जगन्नाथपुरी, आई डोंट नो। चलिए हम देखते कहाँ जाएंगे। चलिए सीट की पेटी बांध ले। जूम के माध्यम से हम सभी जो है कहाँ पहुंचे हैं, कौन बताएगा ये कहाँ है? वृंदावन। मायापुर। मायापुर। श्रीवास आंगन जो है मायापुर में है। हम इसके बारे में छोटा सा कहानी सुनते हैं। श्रीवास आंगन जो है क्या है और क्यों इनका नाम जो है श्रीवास आंगन पड़ा था। तो ये मायापुर में है। हम परसों देखे थे कि जब हम चर्चा कर रहे थे महाप्रभु का कहाँ जन्म हुआ था, योगपीठ में। तो योगपीठ के जो बगल में ही है श्रीवास आंगन, भी उधर ही है। एक लाइन में जो पता श्रीवास आंगन जो है एक्चुअली ये जो स्थान है ये हमें समझना चाहिए। जो वृंदावन में जो रासलीला का जो स्थान जो था, रासथली था, ये उसमें जो दोनों में जो है कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक समान है। श्रीवास आंगन में जो है चैतन्य महाप्रभु जो है आए थे और नाम संकीर्तन किए थे अपने भक्तों के साथ में। और बोलते हैं जिस तरह आदान प्रदान जो है रासलीला वृंदावन में किए थे, वही सेम आदान प्रदान जो है अपने भक्तों के साथ रह के कीर्तन के द्वारा जो है किए। तो भक्त जो है जो आनंद का महसूस कर रहे थे जब महाप्रभु जब वहां पे थे, तो उसी तरह से जो है सारे भक्त भी उस महाप्रभु को खुशी में देख के सब बोलते बोलते हैं जिंदगी में कितनी से कितनी भी आपकी खराब समय क्यों ना आ जाए, तो बोलते हैं हमेशा जो है महाप्रभु जो है उनके भक्त रहते थे, हमेशा जो है खुश रहते थे। और बोलते हैं कि महाप्रभु जब दुख होते थे तो फिर क्या होता, भक्त लोग भी हैं दुख हो जाते थे। तो ये जो है उनका प्यार करने का जो है सभी लोगों का जो है भाव था। तो आइए, मैं एक कहानी भी छोटा सा सुनूंगा। तो मैं आप सभी जो है पूछने से पहले डिस्कस करता हूँ, तो फिर देखूंगा। मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे उंगली दिखा रहा हूँ, ये बताएंगे कौन है? कौन बताएंगे अगर फोटो दिख रही है तो? प्रभु जी क्लियर नहीं देखते। बीच में है, ये देखिए, चैतन्य वो प्रभु। चैतन्य महाप्रभु। प्रभु जय। चैतन्य प्रभु। मैं आप सभी को देखना, 2 दिन हम कक्षा की, आप सभी को याद है कि नहीं, हम ये मंत्र चैंट करते हैं पंचातत्व, तो ये करते हैं। अब यहाँ पे बताइए ये कौन है? महाप्रभु के इधर ब्लू साइड, ब्लू में जो कपड़े पहने हैं। नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बलराम। और ये कोने में बलराम। कौन है? श्री अद्वैता। श्री अद्वैत आचार्य। अब महाप्रभु के यहाँ पे बगल में कौन है ये? गदर। गदाधर। और ये उनके बगल में कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर। गदाधर पंडित। गदाधर पंडित के बगल में कौन है? पंडित। श्रीवास पंडित। श्रीवास श्रीवास अधिक। पंडित।
कौन है? पंडित। नारद मुनि। तो आज हम अदिति नारद मुनि के बारे में कथा सुन रहे हैं। श्रीवास आगन जो है ये यहाँ पे है। श्रीवास जी कौन है? वास्तव में श्रीवास आगन जो है ये नारद मुनि का है, ये घर है। तो इसलिए हमने सबसे पूछा। चलिए, इतना अच्छी चीज, 2 दिन अगर कक्षा हुई आप सभी को ये याद है तो अच्छी बात है। आइए हम कहानी सुनते हैं कि किस तरह से जो है श्रीवास आगन में क्या लीला हुआ था। तो सभी हैं चैतन्य महाप्रभु जो श्रीवास ठाकुर और कोई नहीं है, नारद भगवान है। तो एक सभी जो हैं भक्त जो हैं श्रीवास ठाकुर के घर में जो आते थे और कीर्तन करते थे। तो पंचातंत्र मंत्र क्या था, कौन बताएंगे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा, धन्यवाद आदित्य। तो यहाँ जो अंत में जो है श्रीवास जी हैं, यहाँ पे गौर भक्त आदिविंता। तो यहाँ पे इस व्यक्ति जो है सभी चैतन्य महाप्रभु डेली नित्यम दिन जो है यहाँ पर जो है श्रीवास आंगन में जो है आके जो है सभी के साथ जो है कीर्तन करते थे, पूरी रात जो है कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु के जो सानिध्य में, मतलब जो क्लोज डिवोटीज थे, जो भक्त थे, वो सिर्फ केवल आते थे यहाँ पर, और वहाँ पे जो है महाप्रभु के साथ जो है हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं। श्रीवास आगन में बाकी बाहर के लोगों को जो है जो थे उन लोग को नहीं, बस केवल जो गोपनीय कुछ जो थे उन लोग को सिर्फ जो है, क्योंकि महाप्रभु यहाँ पे श्रीवास आगन में जो अनेक अनेक लीलाएं हैं यहाँ पे किए थे, तो उनमें से जो है तो बोलते बाकी बहुत लोग जो है अलाउड नहीं रहते थे। तो एक बार की बात है जब महाप्रभु जो है पूर्ण तरह से जो है बहुत एकदम भाव विभोर में आके जो है कीर्तन कर रहा था, बहुत पूरी रात, मतलब कीर्तन जो है रात भर चलता था। तो उनमें से एक दिन की बात है, महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते जो है महाप्रभु के उनके घर से जो है व्यक्ति लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप कृपया करके थोड़ा अंदर आ सकते हैं क्या। तो महाप्रभु मतलब सॉरी श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं। तो महाप्रभु के साथ जो है श्रीवास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, तो श्रीवास ठाकुर देख रहे हैं कि परिवार का जो चेहरा है थोड़ा उतरा हुआ है, क्या बात है। तो उसकी जो माता है वो बोलते हैं अंदर आओ। तो फिर जब श्रीवास ठाकुर जो है अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं उनकी जो माता है और जितने भी लोग जो हैं सभी की सभी जो है रो रहे हैं। अब सभी सभी जो है रो रहे हैं, तो फिर श्रीवास ठाकुर पूछते हैं क्या बात हो गया है, क्यों रो रहे हो। महाप्रभु जो है बाहर में जो है डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनको जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर बोल रहे हैं कि देखते हैं श्रीवास ठाकुर देख के कि उनका जो स्वयं का जो पुत्र है वो वहां पे लेटा हुआ है और वो मर गया है। इसी के लिए जो है जितने भी उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं सब के सब वहां पे जो है विलाप कर रहे हैं, सब के सब जो है रो रहे हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, पता नहीं है। तो सब जो है वहां पे विलाप कर रहे थे। तो फिर श्रेयास ठाकुर क्या करते हैं, क्योंकि आवाज होगा, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो, तो वो क्या करते हैं बाहर आते हैं, दरवाजा को जो है बंद कर देते हैं और चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है कीर्तन करने लगते हैं। अब पूरी रात भर जो है श्रीवास ठाकुर जो है करते हैं और कीर्तन करने के बाद जो है सुबह ऐसे हो जाता है। तो फिर महाप्रभु जो है वो देखते हैं और देखने के बाद जो है बोलते हैं कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो महाप्रभु पूछते हैं कि श्रीवास क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा मुंह उतरा हुआ लग रहा है। तो महाप्रभु को जो है श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि नहीं महाप्रभु, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी में जो उनका जो एक भक्त जो रहता है महाप्रभु का, वो वहां पर आता है और कहते हैं कि श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है वो वास्तव में है रात में चल बसा है। अब ये महाप्रभु जैसे ये समय मतलब न्यूज़ जो सुनते हैं काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और दुखी हो जाने के बाद जो है कहते हैं कि श्रीवास तुमने जो है मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बच्चे की जो है मृत्यु हो गई है। तुम वहां पे रोकते कीर्तन, हम लोग रहते, बोलते हैं महाप्रभु मैं नहीं चाहता था कि आपको जो है डिस्टर्ब करूं, क्योंकि भगवान के जो लीलाएं हैं उसमें वो करना, कीर्तन जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। अब महाप्रभु जो हैं ये बोलते बोलते जो उनके आंख से भी अश्रु गिरने लगते हैं और वो श्रीवास ठाकुर को जो है गले लगा लेते हैं। बाकी जो भक्त जो हमारे आचार करते हैं वो जो है इनको समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जो है महाप्रभु तुरंत जो है श्रीवास आंगन में जो है, ये मतलब बोलते हैं ये जो कोर्टयार्ड रहता है ना जहाँ पे बरांडा रहता है, यहाँ पे उन लोग कीर्तन कर रहे थे। तुरंत दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद जो है घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसते हैं और बच्चे के पास जाते हैं। अब बच्चा जो वहां पे जो रहता है, बच्चा का सर पे हाथ रखते हैं, बच्चा जो है तुरंत जो है जीवित होके बैठ जाता है। अब सभी लोग जो है वास्तव में जो है बच्चा जैसे छूने के बाद ही जीवित जो हो जाता है, तो वो बच्चा जो है वहां पे महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद बोलता है, उनसे पूछता है कि हे महाप्रभु,
आपने जो है मुझे वापस क्यों बुलाया है, मुझे जाने दो। तो महाप्रभु जो है बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो सारे लोगों को एक विस्तार रूप से दिखाने के लिए है, बोलते हैं कि फिर वार्तालाप होता है बच्चे और महाप्रभु, और उसमें जो वार्तालाप होता है तो महाप्रभु को बोलते जाने दो, बोलता है मैंने इसलिए बुलाया है। तो बोलता है कि मेरा जो है एक जीवन का एक मेरा जो जीवन था इस आयु इस शरीर में इतना दिन ही था, इतना दिन ही था, और आपके इच्छा के अनुसार ही, क्योंकि वहां पे जो है महाप्रभु फिर बोलते हैं कि भगवान आप तो सब जानते हैं, जो भी चीज इस दुनिया में घटित होता है, जो भी व्यक्ति का मरण हो रहा है या जीवित हो रहा है, ये तो एक चक्र के हिसाब से चल रहा है, मनुष्य के इच्छा और कर्म के अनुसार चल रहा है। महाप्रभु आप जानते हैं, तो मेरा जो है दूसरे बॉडी में अभी जाने का वहां पे टाइम था, मैं वहां जा रहा था, तो फिर जो है आप जो है वापस मुझे यहाँ पे बुला दिए हैं। तो फिर वहां पे ये जो बच्चा जो रहता है बोलते हैं कि कृपया करके मुझे जो है, वार्तालाप काफी लंबा है, तो वहां पे फिर बोलते हैं कि कृपया करके मुझे जो है इस तरह से जो है क्या बोलते हैं मतलब आपने दर्शन जो दिया है मुझे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो हूँ अगर फिर से अगर जन्म मिले तो मुझे जो है वैष्णवा के घर में जो है जन्म मिले, ताकि मैं अपना जो है भक्ति अगर कंटिन्यू कर जाए। तो बोलते हैं जितने लोग वहां पे थे ना, ये वार्तालाप को देख के जो है मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था। जो बच्चा मर गया है मतलब रोया पड़ा हुआ है, और सारे के सारे जो परिवार के सदस्य जो हैं रो रहे हैं रात भर, महाप्रभु जब छुए हैं और वो जो है उठ के खड़ा हो गया। तो फिर जो है महाप्रभु जो है उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, और फिर से वो बच्चा जो है सो जाता है। तो ये बच्चा पूछता है मेरा रिलेटिव है कौन है, क्या है, मेरा पिता कौन है, माता क्या है, इस तरह से वो जो पूछते बोलते हैं आत्मा किस तरह से आया, किस तरह से शरीर से जाता है, जैसे हम लोग चित्रकेतु महाराज का जो कहानी सुने, तो ये भी कुछ है जो काइंड ऑफ सिमिलर है। तो यहाँ पे जो है उस समय नारद मुनि ने छुआ था, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है यहाँ पे देते हैं उनको, फिर आशीर्वाद देते हैं कि ये जो है तुमको हमेशा भक्तों का संग मिलेगा। तो यहाँ पे फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उनको फिर आशीर्वाद देते हैं, और फिर जो जाते हैं तो श्रीवास जब कहते हैं ठाकुर, जब यहाँ पे जब बच्चे जो है वास्तव में जो है ये भगवान के धाम चले जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कीर्तन हो रहा था, और जब कीर्तन जब होता है तो अंत समय में जो व्यक्ति जो है भगवान के हरि नाम को सुनता है, तो वो जो है इस भौतिक संसार में नहीं आता है, वो क्या भगवान के धाम चल जाता है। तो हम इस जीवन में जो भी कर रहे हैं, तो वास्तविक में क्या है, हम जो है अभ्यास कर रहे हैं, पूरा जीवन जो हम जो रहते हैं अभ्यास करते हैं भव्य भगवान के जो है पवित्र नाम का लेने का, कि अंत के समय में जब अगर हम जब पहुंचेंगे तो भगवान के जो है पवित्र नाम का उच्चारण हम कैसे कर पाएंगे, हमारे ऊपर नहीं है। हम जो है भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर जो है आधारित रहते हैं, कि अंत के समय में जो है भगवान के ऊपर हम छोड़ रहे हैं, कि पूरे जीवन जो है हमने जो है प्रयास किया है, पूरे जीवन हमने जो है ये लिया है, अंत में जो परीक्षा एक आया है वो पास होना या फेल होना वो भगवान के हाथ में हम छोड़ते हैं। अब भगवान की अहेतु की कृपा रहेगी तो ही हम लोग बोलते हैं ना, भगवान किसी ना किसी तरह से आपको अरेंजमेंट कर देंगे, आपको जो है कोई भक्त मिल जाएगा, या कहीं से आप हरे कृष्णा सुन लोगे, या कुछ होगा जो आपको भगवान के ये मतलब नाम सुन लोगे ध्वनि से। क्योंकि क्या बोलते हैं, ध्वनि एक ऐसी चीज है ना जो ये जो चैंट कर रहे हैं, जब बच्चा जब जन्म आने से पहले जो बोलते हैं पंच इंद्रियां में सबसे पहले इंद्रियां जो विकसित जो होती है वो ध्वनि की होती है, सुनने की शक्ति जो होती है। अब जब व्यक्ति जब मर भी जाता है ना, तो सबसे लास्ट में जो इंद्रियां जो जाती हैं वो कान की सुनने की रहती है, तो एकदम लास्ट तक जो व्यक्ति जो रहता है आंख बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सुनने की जो शक्ति रहती है वो सबसे लास्ट है, पहले भी वही सुनने की आती है, लास्ट में भी वही जाती है। तो भगवान कहीं ना कहीं ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि आप कुछ ना कुछ सुन लोगे, उस समय भगवान का स्मरण करोगे, और भगवान का जो है धाम जो आप सभी जो है वापस जा सकते हो। तब ये आसान नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पेट खराब हो गई, फीवर हो गई, लूज मोशन है, या उल्टी हो रही है, या हॉस्पिटल में हम एडमिट हैं बड़ा देर से, जब देखते हैं जब तबीयत खराब होती है, जब फीवर होती है, या जब तब उल्टी हुई है, लूज मोशन चल रही है, जो भी है, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, तो मतलब भगवान के पवित्र नाम तो सुनने के या बोलने की दूर की बात है, हम जो है बोलते हैं अपना नॉर्मल काम भी जो रहता है वो भी नहीं कर सकते हैं, शरीर अपना हाथ भी नहीं उठा पाते, ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ एक पानी भी नहीं घुटाता है गले से, इतना कष्ट रहता है। तो जब हम मरते हैं तो उस समय और भी ज्यादा कष्ट रहता है। तो हम जब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक स्टेप भगवान के लिए बढ़ेंगे, तो फिर भगवान जो है भगवान भी हमें मदद करेंगे। भगवान कहीं ना कहीं से जो है अंत के समय जो है आपको याद दिलाएंगे, स्मरण दिलाएंगे, और आप जो है भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। हमसे ज्यादा जो आतुर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं,
कि किस तरह से इस व्यक्ति का जो है उद्धार कर सकूं और इसका जो वापस जा सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है लास्ट में कहते हैं कि क्योंकि उनके मतलब श्रीवास प्रभु का उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति इतना ज्यादा प्रेम था, तो महाप्रभु जो है उनको लास्ट में आशीर्वाद देते हैं, उनकी माता को, चैतन्य महाप्रभु की वाइफ को, और उससे बोलते हैं कि मैं और नित्यानंद प्रभु जो हूँ आपका जो है हमेशा बच्चे की तरह यहाँ पर आएंगे और लीला जो है और रहेंगे। बोलते हैं कि महाप्रभु फिर है बच्चे का जो है आखिरी का वो करते हैं, और इस तरह से महाप्रभु जो आशीर्वाद देते हैं। तो श्रीवास ठाकुर और कोई नहीं है, नारद भगवान है। तो ये जो है एक छोटा सा जो है लीला हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। हम कल जो है आखिरी दिन जो है चौथा दिन है, हम गौर कथा का जो है पूर्ण तरह से कल करेंगे और कल जो है समापन करेंगे कथा का आखिरी दिन। तो मैं निवेदन करूंगा, महाप्रभु यही सिखाते हैं कि हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो उनका जो है नाम लेना पड़ेगा। तो महाप्रभु का जब हम नाम जब लेते हैं तो ये कैसे रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम लेते हैं भगवान का तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। यही एक विधि जो है महाप्रभु बताएं कि इसके माध्यम से, ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप भगवान के धाम जो है वापस जा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भक्त से, एक कृष्णा मतलब एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र जब करते हैं हम सभी, तो कौन लीड करना चाहेंगे आज, हम सभी उसके साथ रिपीट करेंगे।